आप लोग के लिए कल्पेश भाई आपके सामने उपस्थित हैं। ये अभ्युदय संस्थान में आप लोग से थोड़ी सी चर्चा कर रहा था ना कल, जो शुरुआती दौर में जब हम लोग कैसे जुड़े थे, तो सबसे शुरुआती दौर के युवा साथियों में से कल्पेश भाई है। अभी भी युवा ही है वैसे, बाल बस सफ़ेद हुए। अच्छा, बाल कल्पेश भाई पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इनसे मुलाकात जब हुई थी तो वर्ष 1998-99 इनसे पहली मुलाकात हमारी हुई थी। तो 98 में इनके मन में ही आ गया था कि जो इंजीनियरिंग का काम किए हैं ये ठीक नहीं है। जो कुछ वो कर रहे थे, जॉब में थे किसी जॉब में, और इनके मन में चल रहा था कि कुछ एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ काम करूं। इनके बड़े भाई सब खेती करते ही थे, तो इनमें स्वस्फूर्त विधि से गौशाला को चलाने की इच्छा आई थी। तो जब हम लोगों ने ये 99 में ज़मीन खरीदा तो खेती करने की पूरी जिम्मेदारी कल्पेश भाई ने ली थी। ये बात मैं बता रहा हूँ 1999-2000 की। जब पहली बार हम लोगों ने खेत को तैयार किया तो वो कल्पेश भाई थे जिन्होंने जैविक खेती को, सब्जियों की जैविक खेती की शुरुआत की और खूब प्रयोगधर्मी हैं। आज भी प्रयोग कर रहे हैं खेती में, तमाम तरह के प्रयोग, कृषि से जुड़े सारे, चाहे कृषि उत्पादन की बात कर लें, चाहे कृषि उत्पादों की बात कर लें, उनकी प्रोसेसिंग की बात कर लें। कल्पेश भाई का बहुत लंबा अनुभव है। और हम सब के बीच में अभी कोई साथी शायद प्रश्न किए थे ना कि अनुभव, किसी को जागृति मिली कि नहीं, ऐसी कोई प्रश्न आया था ना भैया, कोई जागृति हुई कि नहीं। मैं कह सकता हूँ कि कल्पेश भाई हम में से पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से स्वावलंबन को मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में अपनाया और आज तक ये सह अस्तित्ववादी कृषि की विधि से अपनी आजीविका को चला रहे हैं और समृद्धि पूर्वक जी रहे हैं। इनकी श्रीमती अनामिका हैं, जो अभी बेमेतरा के पास एक बीजाभाट नाम का गांव है, वहाँ पे आप अभी कृषि करते हैं, वहाँ खेती की ज़मीन लेके रखे हैं। कल्पेश भाई अभ्युदय संस्थान से लगातार जुड़े रहे हैं और मैं समझता हूँ 2012 तक तो यहाँ रहे, 12-13-16 तक रहे हैं। और फिर एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई थी, तो यूनिवर्सिटी बनाने में कल्पेश भाई की भूमिका सबसे ज़्यादा दिखाई दी थी। सुरेंद्र पाल भी अभी उसी यूनिवर्सिटी के हमारे कुलपति होने वाले, कुलपति आज भी हम कहते हैं, भैया हमारे वाइस चांसलर हैं। तो भैया और कल्पेश भाई की जोड़ी एक अद्भुत जोड़ी है और उसको आप लोग बना के रखे हुए हैं। ऐसा तो बनी हुई है। तो आप लोग को बता दूं कि कल्पेश भाई आने वाले समय में जो 14 वाङ्मय हैं उनमें से एक वाङ्मय आवर्तनशील अर्थशास्त्र, उसके पठन में आप लोग का सहयोग करेंगे। कल्पेश भाई अपने बारे में बहुत बढ़िया। तो निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण भैया बताइए। धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अध्ययन में, है ना। और जितना मैंने इसको पढ़ा है, इससे मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पे खूब आपको इससे फ़ायदा होने वाला है और आपके जीवन में सुख शांति का प्रवेश होगा अगर इसको हम सही मायने में जीवन में उतारने का अभ्यास करते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको सबको सुख शांति का अनुभव होना है ना। कम ज़्यादा जैसे जैसे परिस्थितियाँ रहती है, परिस्थिति के अनुसार कम ज़्यादा होगा, पर आपको काफ़ी संतुष्टि मिलेगी। तो मतलब संभव है इस तरह से जीना, है ना। मतलब अध्ययन करते समय ये सब प्रश्न उठते हैं कि अध्ययन तो कर रहे हैं, फिर क्या होगा आगे, है ना। जीना होता है कि नहीं होता है, ऐसा संभव है कि नहीं। तो ऐसा संभव है, अध्ययन के बाद ऐसा जिया जा सकता है। हम सालों से इसका अभ्यास कर रहे हैं, है ना, और काफ़ी सफलता है परिवार में भी, और है ना जितने लोग हमारे साथ हैं उनके साथ में भी हमारा अच्छा से जीना हो रहा है। तो पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ लंबे समय से मैं इसको अभ्यास कर रहा हूँ, तो काफ़ी संतुष्टि है ना। इस दर्शन के मूल तत्वों को ध्यान में रखते हुए जीने का अभ्यास हो पा रहा है, अच्छे से हो पा रहा है। हम एक दूसरे को भावों को समझ पा रहे हैं और भावों के साथ तृप्त होने का अभ्यास भी चल रहा है। और जितने हमारे और साथी भाई बहन, है ना, जो अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति है परिचित, जैसे भैया हमारे साथ है, तो आप इन सब से भी पूछ सकते हैं। तो स्वयं में तृप्ति है ना, ये मैं अपने में देख सकता हूँ, स्वयं में मैं अपना जांच सकता हूँ कि एक काफ़ी अच्छे लेवल में तृप्ति है। मैं स्वयं में निरीक्षण की बात हो गई, है ना। जब पति पत्नी और बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, परिवार में जो रोज़ के संबंध हैं उनके साथ देखता हूँ, तो वो भी
मेरे साथ है ना व्यवहार, जो मेरा व्यवहार है उससे वो संतुष्ट है ना। तो मेरे व्यवहार की संतुष्टि को वो हाँ कहते हैं, है ना, या एक्सेप्ट करते हैं। तो एक परीक्षण के रूप में मैं देखता हूँ कि मेरे व्यवहार का परीक्षण मैं कर पा रहा हूँ कि आसपास के परिवार के जन उससे संतुष्ट हैं। और थोड़े से बड़े पैमाने में देखता हूँ तो आसपास की कॉलोनी में कुछ परिवार और है जुड़े हुए, जो दीदी लोग भैया लोग सहयोग के लिए हमारे यहाँ आते हैं खेतों में, उनके साथ मैं देखता हूँ व्यवहार को, है ना। और बड़े दायरे में अभ्युदय परिवार जो है यहाँ का, है ना, रायपुर के परिवार, इन सब के साथ देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा संतुष्टि वाला माहौल दिखता है ना। वो मेरे व्यवहार से संतुष्ट हो पा रहे हैं, मैं उनके व्यवहार से संतुष्ट हो पा रहा हूँ। तो ऐसा एक सर्वेक्षण, है ना, एक लगता है सबके साथ देखने से कि हम एक दूसरे को स्वीकार कर पा रहे हैं, है ना, संतुष्ट हो पा रहे हैं। तो मेरे अध्ययन का या मेरी समझ का मैं स्वयं में अपने में निरीक्षण कर सकता हूँ और मैं अपने कार्य और व्यवहार का परीक्षण कर सकता हूँ, सर्वेक्षण कर सकता हूँ कि मेरा कार्य और व्यवहार क्या दूसरे के लिए एक्सेप्टेबल है, वो मुझे स्वीकार कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये इस बात की पुष्टि होगी कि मैंने ठीक से समझा है ना, या मैं ठीक से जीने का प्रयास कर पा रहा हूँ, ये इस बात की पुष्टि होगी। तो इस रूप में मुझे लगता है कि हमको ये जांचना चाहिए और जांचने के बाद धीरे धीरे इसमें अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो हम राय भी ले लेते हैं। जैसे मैं कभी पूछ लेता हूँ सुरेंद्र भैया से, अब इसमें क्या सुधार करना है ना। संकेत भैया से पूछ लेता हूँ, आप मुझसे पूछ लेते हैं, हम लोग एक दूसरे से पूछ लेते हैं। ये परीक्षण और सर्वेक्षण में ये होता है कि जो कम ज़्यादा लग रहा है उसको कैसे मिलकर हम पूरा कर पाएँ, ये इसका पर्पस है ना। निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण करके आपको अपग्रेड होना है ना, मिलकर उसका समाधान निकालना है, अपग्रेड हो गए और फिर आगे बढ़ गए। तो बहुत इस रूप सुंदर। में हम लोग ऐसा जी रहे हैं अभी। और बेमेतरा के पास एक परिसर हम तैयार कर रहे हैं स्वराज्य परिसर के नाम से, जिसमें हम सोच रहे हैं कि इस तरह की मानसिकता के साथ, इस तरह की विचारधारा के साथ, है ना, स्वराज्य व्यवस्था के लिए अगर कोई परिवार जीना चाहते हैं तो वहाँ पर एक बसने की जगह हम बना के रखे हैं। तो किसी की इच्छा हो तो देख सकते हैं और इस तरह जीने के लिए परिवारों का हम स्वागत करते हैं।